उसके बाद 13 साल और आका मक्का में रहे। मतलब ये है सरकार की पूरी जिंदगी मक्की जिंदगी 53 साल। सरकार मक्का छोड़ करके जब मदीना पहुँचे गुलामों के दरमियान बैठ करके इरशाद फरमाया, ए गुलामों इन्ना बिमा कतहजरन काना युसल्लिम अलैया लयालिन इन्नी लारिफुल आन। सरकार फरमाते हैं बेशक एक पत्थर मक्के में था। मतलब ये है कि जब मैं मक्के में था तो एक पत्थर मक्के में था, काना युसल्लिम अलैया लयालिन। सरकार फरमाते हैं वो रात और दिन मुझ पे दरूद पाक पढ़ता था। आमिना के लाल फरमाते हैं इन्नी लारिफुल आन, बेशक मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। कसम खुदा की ये सुन्नी जन्नती मुसलमान जब सरकार की बारगाह में दरूद पाक पढ़ते हैं तो कसम खुदा की पैगंबर इस्लाम मदीना शरीफ से हमें और आपको पहचानते हुए नजर आते हैं। और जब सरकार सुनते हैं इसलिए तो ये सुन्नी जन्नती मुसलमान कभी तो नमाज फजर के बाद, कभी तो नमाज जुहर के बाद, कभी तो नमाज असर और मगरिब के बाद, कभी नमाज ईशा के बाद, फाता खानी मिलाद खानी के बाद, नया मकान दुकान बनाने के बाद अपने गांव से, अपनी बस्ती से, अपने महल्ले से पढ़ता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब नबी सुनते हैं इसलिए तो ये सुन्नी जन्नती मुसलमान अपने इलाके में रह करके, अपनी बस्ती में रह करके, अपने गांव में रह करके पढ़ता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। और हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते रसूल अकरम। हम दरूद पाक पढ़ते हैं, सरकार दरूद पाक को समाप्त करते हैं। अब गुफ्तगू थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद अपने गुफ्तगू खत्म करेंगे। पूरा मजमा मुस्कुरा करके आका के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह। आपको मालूम है आप शादी की महफिल में हैं, दूल्हा बनेंगे कल। मौलाना इमरान मंजरी इनकी शादी में शिरकत करने के लिए आप भी आए हैं, ये उलमा भी आए हैं। मैं तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला सबकी आमद को, सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन भाइयों से जो अभी तक मकान के अंदर हैं या चौराहे पर या दुकानों पर इधर उधर खड़े हुए हैं, बहुत जल्द आकर के बैठे, इसलिए कि ये जलसा किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि मदीने वाले आका को मनाने के लिए हो रहा है। मैंने कहा अलाउद्दीन ठेकेदार का दामन पकड़ा, मैंने कहा तुम्हारा बेटा जवान हुआ, फिर क्या हुआ? तो अलाउद्दीन ठेकेदार कहेंगे बेटे का रिश्ता कराने के लिए एक बिचौलिया बना। बहुत अच्छी बात है, बिचौलिया बनने के बाद वो कभी लड़की वाले के पास, कभी लड़के वाले के पास जाने के बाद एक वक्त आता है मंगनी होती है, और मंगनी होने के बाद शादी की तारीख मुतय्यन कर दी जाती है। मिसाल के तौर पे 22 तारीख मुतय्यन कर दी गई। अब कार्ड छपेंगे, जैसे ही 22 तारीख आएगी कार्ड भी छपेंगे, खाने का इंतजाम होगा, बैग भी लगेगी, ये डेकोरेशन भी लगेगी, दूर दराज से उलमा आएंगे। मैंने कहा आपने कार्ड छपाए, मामला क्या है? ये डेकोरेशन आई, मामला क्या है? ये खाने का एहतमाम क्या वजह है? क्या करना चाहते हो? तो अलाउद्दीन ठेकेदार कहेंगे मौलाना बेटे की शादी से 15 दिन पहले कार्ड छपाए मैंने इसलिए ताकि बच्चे के मामू आ जाएं, बच्चे के रिश्तेदार आ जाएं, बच्चे की खालाएं आ जाएं, बच्चे की फूफियां आ जाएं, बच्चे के मामू आ जाएं, बच्चे के यार दोस्त आ जाएं। बहुत अच्छी बात है, कार्ड छपाए इसलिए, पता चला कार्ड इसलिए छपा है ताकि बच्चे के मामू आ जाएं, कार्ड इसलिए छपे ताकि बच्चे के अजीज अकरीबा आ जाएं, और आगे बढ़े कार्ड इसलिए छपे ताकि बच्चे के खालाएं मामू आ जाएं, फूफी फूफा आ जाएं। अल्लाह अकबर। मैंने ठेकेदार का दामन पकड़ा, मैंने कहा बात समझ में आ गई, कार्ड तो इसलिए छपे ताकि बच्चे के मेहमान आ जाएं, फिर खाना किस लिए है? तो ठेकेदार कहेंगे खाना इसलिए है ताकि मोहल्ले के लोग आ जाएं, बस्ती के लोग आ जाएं। मैंने कहा यह भी समझ में
आया, कार्ड छपवाए इसलिए ताकि रिश्तेदार आ जाए, दावत कराई इसलिए ताकि महल्ले वाले आ जाए। लेकिन ठेकेदार ये जलसा किस लिए है? तो ठेकेदार कहेंगे कार्ड के जरिए से रिश्तेदार आते हैं, दावत के जरिए से मेहमान आते हैं, अजीज़ अकरीबा आते हैं, लेकिन जलसे के जरिए से मैंने नामिना के लाल को बुलाया है। मान लीजिए कि कार्ड के जरिए से मेहमान आते हैं, कार्ड के जरिए से अजीज़ अकरीबा आते हैं, कार्ड के जरिए से रिश्तेदार आते हैं। और यह बात कन्फर्म हो गई जब कार्ड के जरिए से रिश्तेदार आते हैं तो जलसे के जरिए से आमीना का लाल आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म अज़मते रसूल अकरम सरज़मीने दौलपुरी। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और लहर करके बोले या रसूल अल्लाह। पता चला कार्ड के जरिए से रिश्तेदार आते हैं और जलसे के जरिए से सरकार आते हैं। और जोर से बोले सरकार। हाँ, सरकार आते हैं। सुने, एक शायर कहता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और फजल रब्बुल ओला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल ओला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और आखिरी बात आप समाप्त कर ले, गुफ्तगू कम करनी है, वक्त बहुत कम है, किल्लत वक्त की तलवार मेरी गर्दन पे लटकी है। बहुत तेजी के साथ मुस्कुरा कर के आका के नाम पर कह दें या रसूल अल्लाह। आप बैठे हैं, कसम खुदा की मुबारकबाद के मुस्तहिक है और आपकी कोई हिम्मत नहीं है कि आप जलसे में आ जाएं। ये तो चाहते इतना बड़ा गांव है, खाने के लिए इतने लोग आ गए, लेकिन जलसे में वही आते हैं जिन्हें आमीना का लाल बुलाता है। इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही महफिल में आते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं, वही महफिल में आते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। अब मैंने आपको पकड़ा, मैंने कहा आप निकले दौलपुरी से, आगे पहुंचे भोजपुर। आपकी उम्र के लोग रात के इस वक्त में आपको गाने बजाते हुए और आपको रात के इस वक्त में आपको शराब पी करके नशे में पड़े हुए नजर आएंगे। आपकी उम्र के लोग और आगे बढ़े, मुरादाबाद पहुंचे तो आपको चोरी, मक्कारी, जिनाकारी करते हुए आपके लोग, आपकी उम्र के लोग आपको नजर आएंगे। लेकिन आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, सरकार के आशिक हैं। सरकार को आपने महफिल पाक के लिए चुन लिया है, सुभान अल्लाह। और सरकार जिसको चुन लेते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, रब का नाम वही लेता है जिससे रब चाहता है कि ये मेरा नाम ले। रब जिसको चाहता है उससे अपना जिक्र कराता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता मेरा दीवाना मेरा नाम नहीं लेता। जब सरकार गौसे आजम बगदाद के राजा की शान ये है तो मुझे बताओ, दिल की तख्ती पे हाथ रख करके जब गौसे आजम फरमा दे कि जब तक मैं ना चाहूं मेरा दीवाना मेरा नाम नहीं लेता। बगदाद के गौसे आजम की जब शान का आलम ये है तो मुझे बताओ, जिसने दुनिया में आने के बाद इनकलाब बर्पा किया है, जिसने दुनिया में आने के बाद अंधेरे को रोशनी में तब्दील किया है, जिसने दुनिया में आने के बाद बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील किया है, जब बगदाद के दूल्हा की शान का आलम यह है तो मदीने के ताजदार की शान का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ही आलम है, मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना। मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारे दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का जलसा कराया। सरकार का जिक्र जहां होता है, हमारा अकीदा है सरकार तशरीफ लाते हैं। आपकी उम्र के लोग रात के इस वक्त में बात ये चल रही थी, रात के इस वक्त में आप उम्र के लोग, कोई आपको जिनाकारी, कोई बदकारी, कोई चोरी, मक्कारी, अय्यारी, डकैती करता हुआ नजर आएगा। मैंने कहा मेरे भाई, आप रात के इस वक्त में हो और जाग रहे हो, सरकार की बातें समाप्त कर रहे हो, सरकार की गुफ्तगू आप समाप्त कर रहे हो। एक वो भी है जो रात के इस वक्त में नशे के आलम में पड़ने के बाद लेटे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं हम कहाँ पड़े हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनाकारी कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, लेकिन एक आप भी हैं
तो कसम खुदा की आप जितने बैठे हैं सबका अकीदा उछल उछल करके जवाब देगा मौलाना, रात के इस वक्त में जो जिनाकारी करे, रात के इस वक्त में जो बकारी करे, रात के इस वक्त में जो चोरी और डकैती करे वो दुनियादार होता है। और रात की इतनी तारीकी में जो नबी का जलसा समाअत करे वो नबी का वफादार होता है। और कसम खुदा की आपने आने के बाद वफादारी का सबूत पेश किया है, इसलिए तो शायर कहता है सुरूर कैफ न जीने की बात करते हैं हम, अहले इश्क करीने की बात करते हैं, और शहर मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। शहर मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। पूरा मजमा झूम करके कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात भी होगी। पूरा मजमा झूम करके मेरे साथ एक मरतबा और कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग।